अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये तीसरी वीडियो है। आपको पता है कि पहले भी मैंने आपको 2 वीडियोस दी हैं और बड़ी ज़बरदस्त वो वीडियो हैं। काफ़ी बच्चों का प्यार मिला, आप लोगों का प्यार। और अब आपको मैं ये बताता हूँ कि दूसरी 2 वीडियो के बाद तीसरी वीडियो का जो मैंने प्रॉमिस किया था, ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आज मैं आपको बताने जाऊँगा कि कौन कौन से एरियाज़ से सवालों को फोकस करना है। अब नंबर 1 पे है, जैसे ही आप इंटर होंगे, इंटर होने के बाद आपको पता होगा कि आपके ज़्यादातर बच्चों को पता है कि टोटल 3 मेंबर्स होते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट, प्रॉबली क्वाइट समटाइम्स उनको भी बुलाया जाता है, वो भी होती हैं। वो सिर्फ ऑब्ज़र्व करती हैं, वो सवाल नहीं करती। सवाल आपसे कौन से किए जाएंगे, पहले आपसे सवाल कौन करेगा, आपका इंट्रोडक्शन किस तरह होगा, कौन से एरिया से सवाल करेंगे, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब नंबर 1 पे जैसे आप इंटर होंगे तो वो जो चेयरमैन है वो सेंटर में बैठे होते हैं और उसके बाद एक स्पेशलिस्ट होगा, दूसरा एक मेंबर होगा। वो तो चेयरमैन आपसे इंट्रोडक्शन लेगा। इंट्रोडक्शन लेने के बाद हालांकि उनके पास सारी डिटेल आपकी होती हैं और आपसे इंट्रोडक्शन लिया जाएगा, लेकिन आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन करें। कॉन्फिडेंस मेंटेन करने के बाद आप जैसे ही इंटर होंगे, बैठेंगे तो आपसे इंट्रोडक्शन लिया जाएगा और इंट्रोडक्शन लेने वाला चेयरमैन होता है। तो चेयरमैन सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन लेगा कि आपसे नाम पूछेगा, मिस्टर रशीद। अच्छा, वेरी गुड, तो लेट्स हैव योर इंट्रोडक्शन। तो जैसे ही वो आपसे कहेगा आप इंट्रोडक्शन दें, ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दें। चौथी वीडियो में मैं इंट्रोडक्शन पे पर्टिकुलरली वीडियो बनाऊंगा। आज मैं फोकस कर रहा हूं कि एरियाज़ कौन पे आपको काम करना है। इस 4, 5, 6 मिनट की वीडियो में एरियाज़ में आपको बताऊंगा। तो जैसे आपका इंट्रोडक्शन पूरा होगा, इंट्रोडक्शन पूरा होने के बाद वो चेयरमैन क्या करते हैं, स्विच करवाते हैं। या तो आपको स्पेशलिस्ट की तरफ लेके जाएंगे, या आप दूसरा जो मेंबर होगा जो आपसे जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और इस्लामियात के सवाल करेंगे। तो ये बात जो है बेसिकली समझने वाली है, काफ़ी बच्चों को पता नहीं होता। तो वो इस्लामियात से कौन से सवाल कर सकते हैं। इस्लामियात में ज़्यादातर लाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट, बेटल्स के बारे में आपसे पूछेंगे, रिलेशनशिप के बारे में पूछेंगे, जो प्रॉफिट्स का रिलेशनशिप है उसके बारे में आपसे पूछेंगे। ये 4-5 चीज़ें आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूछी जाएंगी। रिलेशनशिप पे आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए, ज़्यादा सवाल कर सकते हैं। होली प्रॉफिट की लाइफ के बारे में क्वेश्चंस करते हैं, उनकी होली प्रॉफिट की लाइफ के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है वो है बेटल के बारे में सवाल करते हैं कि बेटल्स के बारे में हमें बताएं। तो बेटल्स भी आपको सारी पढ़नी है, जो भी इस्लाम में जो भी बेटल्स हुई थी उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। आपको पाकिस्तान अफेयर 1857 से लेकर आज तक पाकिस्तान अफेयर में जो मेजर इवेंट है वो आपको याद होने चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया लखनऊ पैक्ट के बारे में। लखनऊ पैक्ट के बाद आपके 14 पॉइंट कायदे मोहम्मद अली जिन्ना के पूछ सकते हैं। कब मुस्लिम लीग ज्वाइन की, तो इसके बारे में आपसे सवाल कर सकते हैं। मुस्लिम लीग का जो फाउंडेशन हुआ तो उसका फाउंडर कौन था, ये आपसे सवाल कर सकते हैं। उनका पहला प्रेसिडेंट कौन था, ये आपसे सवाल कर सकते हैं। तो 1857 से लेकर आने तक आपसे सवाल हो सकते हैं, तो इसमें आपको पता होना चाहिए। साइंस के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, सोलर सिस्टम के बारे में आपसे सवाल कर सकते हैं। सोलर सिस्टम के अलावा जो ज़्यादा फोकस होता है उनका होता है आपका रीजनिंग का आपको पता होना चाहिए। जैसे कश्ती जो है, कश्ती नहीं डूबती लेकिन सुई डूब जाती है। तो साइंटिफिकली ये आप हमें बताएं कि ये किस तरह है। इस तरह प्रेशर कुकर क्यों इस्तेमाल किया जाता है। माउंटेन के इलाके में जो लोग रहते हैं उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा कि वो प्रेशर कुकर क्यों इस्तेमाल करते हैं, साइंटिफिकली आपको बताना है। इस तरह पत्थर और हल्का सा कागज़ अगर एक हाइट से फेंका जाए तो पहले कौन सी चीज़ पहुंचेगी, ये साइंटिफिकली आपसे सवाल करेंगे। तो साइंस में भी आपको ग्रिप होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं करंट अफेयर के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया बलूचिस्तान के बारे में, मिडिल ईस्ट के बारे में, अफ़गानिस्तान के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, पाकिस्तान के बारे में पूछ सकते हैं, नॉर्दर्न एरिया के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, कश्मीर और इंडिया के बारे में आपसे प्रेजेंटली क्या हो रहा है इसके बारे में, अमेंडमेंट्स जो हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशंस में उसके बारे में आपसे सवाल कर सकते हैं। तो आपको इनका भी पता होना चाहिए। उसके बाद आप क्योंकि सिंध के हैं तो सिंध में आपका सी पैक के बारे में आपको नॉलेज होने चाहिए कि सी पैक जो है उसके सिंध को कौन कौन से फ़वाइद होंगे, कौन से बेनिफिट्स होंगे, उस पर आपको पता होना चाहिए। लेकिन सिंध को कौन कौन से फ़ायदे होंगे ये आपसे सवाल कर सकते हैं, तो इन पर आपका फोकस होना चाहिए। उसके बाद आपका जो स्पेशलिस्ट है, स्पेशलिस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। वो आपका अपना डोमेन है, वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि जब जैसे इंटरव्यू शुरू हो, कोई भी स्पेशलिस्ट है, जैसे इंग्लिश का है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है,
तो उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपको ज़रूर पता होना चाहिए। पहले जो 2-3 इंटरव्यू होंगे जिनके, उनसे आपको आइडिया ले सकते हैं कि उसका जो इंटरेस्ट है, ज़्यादातर उसका जो डोमेन है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है, ज़्यादातर सवाल उसमें से वो करते हैं। स्पेशलिस्ट का आपको आइडिया होगा, जैसे इंटरव्यू शुरू होगा तो आप किसी दोस्तों से पूछ सकते हैं। देखिए जैसे लिटरेचर है, लिटरेचर तो आपको सबको नहीं आएगा ना, तो उसमें हमसे जो सवाल करते थे वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, उस पर ज़्यादा उनका फोकस था। और कुबला खान, उनके थोड़े बहुत वो नावल्स पढ़े हुए थे, वहाँ से वो सवाल कर रहे थे। हमें पता चल गया कि इसका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, ये जो प्रोफेसर हैं, ये जो स्पेशलिस्ट है, इनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल एक लिमिटेड है। तो उसी हिसाब से फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, बॉटनी है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, ये आप वहाँ से मालूम कर सकते हैं। आपको इसका भी फ़ायदा होगा और वो सवाल आप कलेक्ट करें। उसके बाद आते हैं फिर चेयरमैन। फाइनली चेयरमैन आपसे कुछ भी सवाल कर सकता है। इसमें 1-2 चीज़ें और जहन में रखनी है। आपको कभी कभी आपको गुस्सा भी दिलाता है, आपको ये भी नहीं आ रहा, आपको ये भी नहीं आ रहा, इतना भी नहीं आता आपको, तो आपको कूल होकर जवाब देना है। सॉरी, किसी भी चीज़ में आपको सॉरी करना है, सॉरी आपके लिए बेहतर है। आपको बेस में नहीं जाना। अगर आपने किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से, कायदे-ए-आज़म से, कहीं बड़ी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है, एमफिल कर रहे हैं, तो वो जवाब देते वक्त आपको ये शो नहीं करना कि आपको सब कुछ आता है, मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया। आपसे जो सवाल किया जाता है, आपको उस सवाल का जवाब देना है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें शो करते हैं। पता चलता है कि वो खुद को कुछ समझ रहा है, तो खुद को आपको ये नहीं बताना कि आप बहुत बड़ी चीज़ें, पहुँची हुई चीज़ें, और ये जो बैठे हुए हैं मेंबर्स, जो बैठे हुए हैं, चेयरमैन बैठे हुए हैं, इनको तो कुछ भी नहीं आता। इस तरह आपको शो नहीं कर रहा। तो जो चेयरमैन आपसे सवाल करेगा, तो चेयरमैन आपको कंफ्यूज भी कर सकता है, परेशान भी कर सकता है, आपको इरिटेट भी कर सकता है। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है, जो चेयरमैन आपसे सवाल करे, चेयरमैन आपको गुस्सा दिला सकता है किसी भी चीज़ पे, आपको ये भी नहीं आता। मेरे साथ भी कुछ केसेस में ऐसे हुआ था, तो लेकिन मैंने वहाँ पे सॉरी किया, तो आप सॉरी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ज़्यादा एक्स्ट्रा कहेंगे कि आपने बहुत लंबी चौड़ी चीज़ें, आपने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, एमफिल किया है, लेकिन एमफिल पे आपकी ग्रिप नहीं है, तो आपको अवॉइड करना है। आपने पीएचडी किया है और पीएचडी में आपको ग्रिप नहीं है, वो चीज़ों को आपका पता नहीं है, तो मुश्किल सवाल के लिए भी आपको फिर एग्री होना है, राज़ी होना है और रेडी रहना है। अगर आपने एक्सपोज किया है कि मैंने एमफिल किया है, रिसर्च पेपर्स मैंने लिखे हैं, मैंने बहुत बड़ी चीज़ हूँ, तो आपका जो है आपका जो भी इंटरव्यू होगा उतना टफ होगा। चांसेस होंगे आपके कंपैरेटिवली दूसरों से, लेकिन आपका टफ होगा। तो आपको जहन में पता होना चाहिए, इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको सिंप्लीफाई करना है चीज़ों को। सर मैंने मास्टर्स किया है और ये मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। अब आते हैं आपका जो डेमोन्स्ट्रेशन होगा। डेमोन्स्ट्रेशन में टॉपिक्स वो देते हैं, ज़्यादातर आपसे कहते हैं कि आप हमें बताएं कि आप किस टॉपिक्स पे देंगे, तो उनको पता चलता है कि ये इस टॉपिक्स पे तैयारी करके आया है, तो वो टॉपिक्स आपको नहीं देते। ज़्यादातर इस तरह भी होता है। तो आपके पास 2-3 ऑप्शंस दूसरे भी हों, जिस पे एक तो आपने तैयारी की हुई है, उसके अलावा भी आपके पास टॉपिक्स हो जिस पे आप डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं। ज़्यादातर केसेस में जो है डेमोन्स्ट्रेशंस के लिए वो अपना टॉपिक देते हैं। आपका कोई भी टॉपिक हो सकता है। अगर आपने जूलॉजी में किया है, बॉटनी में किया है, आपने इंग्लिश में किया है, आपने उर्दू है, सिंधी है, तो वो टॉपिक उनकी चॉइस का होता है। समटाइम्स ऐसे हुआ था हमारे दोस्तों के साथ, उन्होंने पूछा कि भाई किस टॉपिक पे आप प्रेजेंटेशन देंगे। उन्होंने कहा कि सर मैंने शेक्सपियर पे मेरी अच्छी तैयारी है, तो शेक्सपियर से उन्होंने सवाल नहीं किया। शेक्सपियर का टॉपिक उनको नहीं दिया, और टॉपिक दूसरा दिया। उनको पता था कि शेक्सपियर पे ये बिल्कुल आसानी से ये कर सकता है, इसने तैयारी की हुई है, रट्टा लगाया होगा, तो वो दूसरा टॉपिक देते हैं। तो इसके लिए भी आपको तैयार होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी मेजर चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। और डेमोन्स्ट्रेशन में आपको रिलैक्स होकर बिल्कुल मार्कर से पहले टॉपिक लिखना है, और उसके बाद आपको सिंप्लीफाई करके पूछना है। तो आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि सर मैं आपको शागिर्द सपोज करूं, अब क्योंकि मैं डेमोन्स्ट्रेशन देने जा रहा हूं, या मैं आपको मेंबर्स और चेयरमैन सपोज करूं। तो ये पूछने से ये होगा कि आप कॉन्फिडेंट होंगे। आप इस तरह कह सकते हैं, हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग वेरी अमेजिंग। तो इस तरह आप स्टार्ट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स कहेंगे तो आपके कॉन्फिडेंस का पता चलेगा। हाँ, ऐसा हो कि अगर आप कर रहे हैं कि आज मैं इस पे बात करने जा रहा हूं, तो फिर आपके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि आपका ज़्यादातर जो है ना कॉन्फिडेंस देखा जाता है। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका कॉन्फिडेंस नहीं होता। जो जितना आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा उतने आपके चांसेस ज़्यादा होंगे। और डेमोन्स्ट्रेशन तो आपको पता है कि बच्चे डेमोन्स्ट्रेशन आपको इसलिए दिया जाता है क्योंकि उनको पता चल सके कि ये अच्छा टीचर आगे जाके बन सकता है। तो ये 3-4 चीज़ों को आपको फोकस करना है। जो मैंने आपको गुस्से वाली बात बताई, तो गुस्से का मकसद ये होता है कि वो देखते हैं कि आप इमोशनली कितने स्ट्रांग है, तो आपको रिलैक्स होकर जवाब देना है, आराम से स्माइल दे के आपको जवाब देना है। तो ये वाले एरियाज़ हैं। उसके बाद स्पेशलिस्ट का भी मैंने आपको बता दिया, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर सारा। अब आते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करती है।
वो आपसे सवाल नहीं करेगी, वो सिर्फ ऑब्जर्व करेंगी कि ये कहाँ पे गलती कर रहा है। तो आपको कोई भी ऐसा मिसस्टेप नहीं करना जिसकी वजह से आपके चांसेस कम हो जाएं इंटरव्यू में। तो आपको इन चीज़ों पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। और आप जो एक्स्ट्रा कह रहे हैं ना कि मैं एक्स्ट्रा मास्टर्स या एमफिल या पीएचडी शो करूं, तो आप भले करें, लेकिन उस पर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। तो ज़्यादातर जो है ना वो एमफिल और पीएचडी वालों से टफ क्वेश्चंस करते हैं और बच्चे दे आर अनेबल टू गिव द आंसर टू द क्वेश्चन बीइंग पोज्ड। तो आपको इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस मैच नहीं करता है, आपको ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं बताना जो टीचिंग से मैच नहीं करता। भले आपके पास नौकरी है, वो आगे जाके आप नौकरी छोड़ सकते हैं अगर आपने कोई छोटी सी नौकरी है या कहीं पे सिपाही हैं, तो क्योंकि सिपाही और प्रोफेसर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो जब आपकी नौकरी मैच करेगी तो आपके चांसेस ज़्यादा होंगे। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, ये मिसटेक आपको नहीं करना। अब आते हैं आपको जो कंक्लूडिंग होगा, कंक्लूडिंग होके आप जिसे आपका इंटरव्यू ख़त्म हुआ, इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद आपको इस चीज़ का जहन में रखना है कि थैंक यू करके आपको निकल आना है। बस ज़्यादा जो है आपको, और सवाल का जवाब टू द पॉइंट देना है। सवाल का जवाब जो भी होगा वो आपको टू द पॉइंट देना है। ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। टू द पॉइंट जवाब देने से आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। स्माइल देके कॉन्फिडेंटली आपको जवाब देना है। तो ये आप लोगों के लिए बेहतर है, जो भी मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, इन चीज़ों पे आपको फोकस करना है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप लिख लें। आप अभी रजिस्टर बना लें, एक रजिस्टर बना के जितने डोमेन मैंने आपको बताए इन सारे डोमेन पे आपको काम करना है। आप देखें कि आपके चांसेस किस तरह नहीं होते इंटरव्यू में। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने शेयर किया। मैं आखिरी फाइनल वीडियो भी कोशिश करूँगा कि बनाऊँ, एक चौथी सी लास्ट वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं आपको कुछ और चीज़ें बताऊँ इंटरव्यू के लिए। तो ये था। और एक छोटा सा अनाउंसमेंट ये है कि हम HM की अब सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। एडमिशन मैंने आज से स्टार्ट कर दिए हैं। जो भी बच्चे हैं वो रजिस्टर करवा सकते हैं। और रमज़ान के फर्स्ट वीक में HM का जो है सेशन स्टार्ट होगा। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आपकी हो जाएगी और रमज़ान के फर्स्ट वीक में क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे। तो ये था आज के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपका जो भी मेरे सेशन से, जो भी मेरी वीडियोज़ हैं, जो भी मेरी मेहनत है, स्ट्रगल है जो आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और अगर ये पसंद आए, ये चीज़ें आप दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। आगे इसको जितना हो सके इसको आप प्रमोट करें, आपके लिए बेहतर होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ़ यू। आप सब लोगों के लिए दुआ करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जितने भी बच्चे हैं इंटरव्यू देने जा रहे हैं सबकी सिलेक्शन हो जाए। और इंटरव्यू की डेट के बारे में सवाल करते हैं। इंटरव्यू की डेट का अभी तक कोई अंदाज़ा नहीं है किस वक्त हो रहा है। सबसे पहले आप वेट करें कि रिज़ल्ट कब आ रहा है। बस ये था आज के लिए। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ़ यू। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।